यूपी एसटीएफ ने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर कर दिया। असद अहमद उमेश पाल केस में मोस्ट वांटेड था और हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा था। असद का एनकाउंटर झांसी में हुआ है। उसके साथ एक और शूटर गुलाम अहमद को भी मार गिराया गया है। अतीक के जेल जाने के बाद से असद ही गिरोह का कामकाज संभाल रहा था। असद अहमद ने इसी साल लखनऊ के एक नामी स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की थी। असद अहमद अतीक के तीसरे नंबर का बेटा था। अतीक के कुल 5 बेटे हैं। अतीक का सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद उमर है। उमर इस वक्त लखनऊ जेल में बंद है। जब देवरिया जेल में अतीक बंद था तो एक कारोबारी को पीटा गया था। इस देवरिया कांड में मोहम्मद उमर का नाम आया था। पिछले साल अगस्त में उसने सरेंडर कर दिया। इसके बाद से वो जेल में बंद है। उमर से छोटा यानी अतीक के दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद है। अली इस वक्त प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। अली पर एक बिल्डर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप है। उस पर कातिलाना हमले का मामला भी चल रहा है। अतीक के तीसरे नंबर के बेटे असद का आज एनकाउंटर हुआ। असद का नाम उमेश पाल की हत्या में आया था। असद भी उन हमलावरों में शामिल बताया गया था जो उमेश पर गोलियां बरसा रहा था। इस हत्याकांड के बाद से लगातार वो फरार चल रहा था। अतीक के चौथे और 5वें बेटे का नाम आजम और आबान अहमद है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक के दोनों बेटों को पुलिस ने बाल संरक्षण गृह में रखा है। आबान और आजम प्रयागराज के एक स्कूल में 9वीं और 12वीं में पढ़ते हैं। असद के एनकाउंटर के बाद अब अतीक को अपने दोनों नाबालिग बच्चों की भी चिंता सताने लगी। कोर्ट रूम में उसने वकीलों से अपने दोनों नाबालिग बेटों के बारे में पूछा। उमेश पाल की हत्या होने के बाद से ही अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों को पुलिस ने बाल सुधार गृह में रखा है। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उसी रात धूमनगंज पुलिस ने चकिया में अतीक अहमद के किराए वाले मकान में छापेमारी की। इसी दौरान पुलिस ने उसके दोनों नाबालिग बेटों को उठा लिया था। इसके बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट देते हुए बताया था कि दोनों बेटों को 2 मार्च को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। इनके अलावा अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी उमेश पाल केस में आरोपी हैं। शाइस्ता भी अपने पति और देवर की तरह राजनीति में। शाइस्ता बीते साल AIMIM में थी। इस साल जनवरी में वो बसपा में शामिल हो। उमेश पाल केस में नाम आने के बाद से शाइस्ता परवीन भी पुलिस की पकड़ से दूर है।